बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अमरीकी इलेक्शन में हार देकर डोनाल्ड ट्रंप का सबसे बड़ा हमायती इसराइल मैदान में आ गया। इसराइल ने जो बाइडन के इलेक्शन जीतने पर ईरान को और जो बाइडन को सख्त नताइज की धमकी दे डाली। ये धमकी क्या है, आज की वीडियो में हम इस पर भी बात करेंगे और साथ में ईरान और जो बाइडन के तल्लुकात जो हैं वो अगर जो बाइडन सदर मुंतखब होते हैं तो इससे ईरान को क्या फ़ायदा होगा और जो बाइडन जो है वो ईरान के लिए एक खुश आइन क्यों करार दिए जा रहे हैं। आज की वीडियो में हम इस पर डिटेल से बात करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप मुनासिब समझें तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल का निशान है इसको भी लाजमी प्रेस कर लें ताकि जो मजीद अपडेट्स हैं वो आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करना भी मत भूलिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले तो अगर हम डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप जो है जो कि सऊदी अरब और इसराइल का सबसे बड़ा हमायती है। सऊदी अरब और इसराइल जो है वो ये कभी नहीं चाहेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इलेक्शन हारे और सदर मुंतखब ना हो। इनकी सर तोड़ कोशिश यही है कि किसी ना किसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप दोबारा विराजमान हो जाएं, लेकिन ये ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल सामने आ रही है इसके मुताबिक जो बाइडन मुमकिन तौर पर डोनाल्ड ट्रंप को पिछाड़ते हुए अपनी कामयाबी की तरफ, आप कह लें कि व्हाइट हाउस की तरफ एक लंबी छलांग लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और यही बात है कि जैसे जैसे जो बाइडन अपनी कामयाबी की तरफ गामजन हैं तो ऐसे में इसराइल और सऊदी अरब की परेशानी में इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम सबसे पहले इसराइल और डोनाल्ड ट्रंप के ताल्लुकात के हवाले से बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप के जो दामाद हैं जैरेड कुशनर, क्योंकि वो यहूदी हैं और जिस तरह से इन्होंने इसराइल की एक दिली ख्वाहिश पूरी की है, इससे भी इसराइल जो है वो फिर से ये चाहेगा कि किसी ना किसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमेरिका के सदर मुंतखब हों। आपको ये भी इल्म है कि मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल का जो मुआहदा हुआ था इसमें जो मेन रोल अदा हुआ था वो डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जो हैं जैरेड कुशनर इन्होंने ही अदा किया था। और इसके बाद भी सऊदी अरब के साथ भी जैरेड कुशनर जो कि सऊदी अरब के वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान जो हैं इनके साथ अच्छे खासे इनके ताल्लुकात हैं। और ये भी खबरें सामने आ रही थी कि मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो बाद में अमेरिका में एक खुफिया मुलाकात के ज़रिए इसराइल को तस्लीम करने लगे थे, लेकिन बाद में ये खबर ब्रेक आउट होने के बाद भी मोहम्मद बिन सलमान ने अपना अमेरिका का जो दौरा था वो कैंसिल कर दिया था। अगर इसी के साथ अगर हम जो बाइडन की बात करें तो नाज़रीन, जो बाइडन जो है वो अगर सदर मुंतखब होते हैं तो इससे मोहम्मद बिन सलमान को भी अच्छी खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। जिस तरह ऑलरेडी मैं आपको इस पर एक तफसीलन वीडियो बनाकर दे चुका हूं, मैंने ये नहीं चाहता कि फिर से मैं वही बातें दोहराऊं और आपका टाइम जो है वो ज़ाया करूं। जो बाइडन के साथ साथ इसराइल जो है इसको भी मरोड़ उठ रहे हैं कि कहीं डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन हार ना जाए। और अगर जो बाइडन आ जाता है तो इससे जो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी है ईरान के लिए वो बिल्कुल यकसर तब्दील हो जाए, क्योंकि जो बाइडन और ईरान के तल्लुकात पर अगर हम नज़र डालें कि जिस तरह से जो बाइडन की तरफ से ईरान के लिए बयान सामने आ रहे थे वो बड़ी ही एक अच्छी बात है। इसलिए तो ईरान के जो सदर है हसन रूहानी इन्होंने भी बाज़ाब्ता तौर पर बयान दिया था कि वो अमेरिका का जो अगला सदर है वो डोनाल्ड ट्रंप के बजाय जो बाइडन को देख रहे हैं। और इसी हवाले से जो ताज़ा तरीन अपडेट सामने आई है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये कुछ न्यूज़ की हेडिंग जो है वो कुछ इस तरह से है कि बाइडन विन मीन्स वॉर विद ईरान वॉन्ट्स इसराइल मिनिस्टर, यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर जो बाइडन जो है वो अमेरिका के सदारती इलेक्शन जीतते हैं तो इसके बाद ईरान और इसराइल के दरमियान एक खुली जंग होगी। ये इसराइल के एक मिनिस्टर हैं, इनकी जानिब से बयान सामने आया। इस बयान से इस बात का साफ साफ पता चलता है कि किस तरह से जो बाइडन की कामयाबी को देखते हुए इस वक्त इसराइल समेत जो दूसरे ममालिक हैं जो डोनाल्ड ट्रंप के हमायती हैं उनमें किस कदर बेचैनी जो है वो दौड़ चुकी। इस खबर में नाज़रीन मजीद ये भी कहा गया है कि चूंकि डोनाल्ड ट्रंप की जो ईरान के लिए पॉलिसी है वो इसराइल के लिए खुश आइंद है और जो बाइडन जो है वो जिस तरह से ईरान के हक में है वो इसराइल को कतन पसंद नहीं है। इसी हवाले से जो बयान है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि एक इसराइली मिनिस्टर हैं, उन्होंने वाज़े अल्फाज में, ये नहीं कि उन्होंने इशारा किनारों में बात की, उन्होंने बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बात की है कि अगर अमेरिका के जो सदर हैं अगले वो डोनाल्ड ट्रंप की बजाय जो बाइडन मुंतखब होते हैं तो फिर ईरान और इसराइल के दरमियान एक खुली जंग होगी और इसके जो सख्त नताइज हैं वो बाद में पूरी जो मशरक़े वुस्ता है इसको भुगतने पड़ सकते। ये बयान जो है वो असल में इसराइल की जानिब से क्यों आया, एक तो ये मतलब हो गया कि जो बाइडन जो है इसको कतन इसराइल ये नहीं चाहता कि जो बाइडन सदर मुंतखब हों, और सेकेंडली बात यह है कि कुछ अरसा कबल इस खबर में यह भी रिपोर्ट किया गया क्योंकि
जो बाइडन ने यह बयान दिया था कि अगर मैं इलेक्शन जीता हूं और सदर अमेरिका का मुंतखब होता हूं, सबसे पहले तो मैं ईरान के साथ जो हमारे ताल्लुकात खराब हो चुके हैं इन ताल्लुकात को इस्तवार करूंगा, और जो मुआहदा ऑलरेडी अमेरिका ईरान के साथ एटमी मुआहदे से अमेरिका जो है वो दस्तबरदार हो चुका है, इसको नज़रअंदाज करते हुए हम ईरान के साथ जो पाबंदियां हैं इनको उठाएंगे और इनके जो एटमी और मुआशी जो कमजोरियां हैं इस पर हम ईरान के बिल्कुल साथ होकर काम करेंगे। ये बयान दिया गया था जो बाइडन की जानिब से। अब चूंकि नाज़रीन इसराइल जो है इसको इस बात का बखूबी अंदाज़ा हो चुका है कि इस बार जो है डोनाल्ड ट्रंप वो अमेरिका के सदर मुंतखब नहीं होंगे, और आहिस्ता आहिस्ता अब जिस तरह से जो हालात नज़र आ रहे हैं जो बाइडन मुमकिन तौर पर अमेरिका के सदर मुंतखब हो जाएंगे। जिस तरह मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर जो बाइडन अमेरिका के सदर मुंतखब होता है, जो इनका विजन है और जो द वे ऑफ थिंकिंग है जो बाइडन का, वो मुसलमानों और स्पेशली ईरान के लिए बड़ा ही पॉजिटिव समझा जा रहा है। ईरान की जानिब से भी ये मुसलसल खबरें सामने आ रही हैं कि वो इस हक में हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के दोबारा से सदर मुंतखब ना हो, बल्कि इनकी जगह जो बाइडन जो है वो ले लें, और इससे अमेरिका और ईरान के दरमियान जो 2015 से जब से मुआहदा इनके दरमियान ख़त्म हुआ है तब से तलखियाँ मजीद बढ़ती हुई नज़र आ रही थी। और दूसरी जानब सऊदी अरब जो कि मशरिक़ वुस्ता की जो दराहट लिए हुए बैठा हुआ था, अगर जो बाइडन जीता है तो इससे भी सऊदी अरब की जो मशरिक़ वुस्ता में जो दराहट है और जो एक ख्वाब मोहम्मद बिन सलमान ने सजाया हुआ था कि डोनाल्ड ट्रंप चूंकि इसके सबसे बड़े हमायती हैं और अगर कुछ भी हुआ तो इनकी बैक फुट पे डोनाल्ड ट्रंप है, यानी अमेरिका है। अमेरिका जो कि सुपर पावर है, तो जाहिर बात है अमेरिका से टक्कर लेने के लिए कोई मुल्क भी आगे नहीं आएगा, और इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए मुसलसल मोहम्मद बिन सलमान जो हैं इन्होंने भी ईरान के ऊपर इल्ज़ामात लगाए। इस तरह सऊदी अरब पर सबसे पहले तो हमला हुआ था, इसका इल्ज़ाम भी उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने सीधा सीधा ईरान पर धरा था। इसका मकसद ये था कि किसी ना किसी तरीके से अमेरिका चूंकि असला फरोख्त करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, और सेकेंडली आई थिंक इस पे आता है रशिया, और अमेरिका ये चाहता है कि इसका असला जो है वो फरोख्त होता रहे। अगर दुनिया में जंगें नहीं होंगी और अमेरिका जो है अपने फाइटर जेट और जिस तरह की जो जंगी आलात बना रहा है वो फरोख्त कैसे करेगा। उस वक्त भी डोनाल्ड ट्रंप ने ये मुसलसल कोशिश की थी कि किसी ना किसी तरीका से सऊदी अरब जो है मोहम्मद बिन सलमान यानी जो शहजादा वली अहद हैं वो कोशिश करें कि वो ईरान के साथ भिड़ जाएं, और इससे फ़ायदा ये होगा कि डोनाल्ड ट्रंप अपना असला फरोख्त कर सकेंगे। लेकिन बहरहाल उस वक्त भी कुछ मामलात ऐसे हुए कि दोनों ममालिक जो हैं वो जंग से बार बार बचे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने उस वक्त भी फ़ायदा उठाया था। डोनाल्ड ट्रंप ने फौरी तौर पर अपनी जो बकिया अफवाज है वो सऊदी अरब में भेजी, और इसके बदले में चूंकि सऊदी अरब इनको फंड देता है तो इसका भी फ़ायदा डोनाल्ड ट्रंप को ही हुआ था। और इसके बाद अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में जो बाइडन जो है वो मुमकिन तौर पर ताहाल तो जीतते हुए नजर आ रहे हैं। वक्त जो है हो सकता है कि बाजी पलटे और डोनाल्ड ट्रंप फिर से सदर मुंतखब होते हैं या जो बाइडन मुंतखब होते हैं। अब इस हवाले से तो कोई खास मैं प्रेडिक्शन दे नहीं सकता, क्योंकि वक्त जो है वो बाजी पलटे हुए देर नहीं लेता। जिस तरह कहते हैं कि पल में तोला पल में मासा, कुछ इस तरह की कैफियत जो है वो ऑलरेडी इलेक्शन में हो जाती है। तो लेकिन दूसरी जानब सऊदी अरब और इसराइल के जो इस वक्त इनके अंदर एक तशवीश की लहर दौड़ चुकी है वो बिल्कुल वाज़ह तौर पर नज़र आ रही है, और इन्होंने भी अब खुलकर इस बात का इजहार करना शुरू कर दिया है कि हमें डोनाल्ड ट्रंप चाहिए ना कि जो बाइडन। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।